अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? कैन आई जस्ट से समथिंग? मुझे लग रहा है कि अब मैं मुझे को देखेगा नहीं अब। क्या बात कर रहे हो ऐसी यार? कोई बात नहीं है। Hey Sheru, how you doing? अरे क्या हाल है यार, कैसे हो तुम? very well, very well. तुम बताओ, you doing well? यार सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू स्टॉप एंड से कि तुमने ना हमें किसी को बताया कि तुम इतनी अच्छी ये स्कल्पचर जो तुम बना रहे हो, यू डिडंट टेल अस। और ना तुमने कभी ऑफर किया कि शुरू शायद मैं तुम्हारे घर के लिए बना दूं, या तुमने कभी ऑफर किया? हाँ, ये तो मुझे आपको बताता चलो, कभी ऑफर नहीं आई। क्या यही कभी ऑफर कर दे यार कि शायद शुरू में तेरा ही स्कल्पचर बना दूं? शायद मैं इस लायक नहीं हूँ सरबत, ये लग रहा है मुझे। मेरा नहीं बनाया शेरू तो फिर लाइन में लग जाए। बता। But वादा रहा, maybe sometime down this road I will do one of yours, and you can put it up in your studio. Yeah, Oh that's dude, And you you know make what one we of can mine, do? I'll carry it with me. Sheru, you know what we can do? So हाँ, in the olden days, but especially in the subcontinent, not in Rome and Greek, in our part of हमारे खित्ते के अंदर रोम ग्रीक में ये जो स्कल्पचर्स बनाते थे ना, तो क्ले का बना के क्ले को फिर 400 भट्टी में पकाते थे। जैसे क्ले ब्रिक्स होती थी मोहनजोदड़ो में, क्ले ब्रिक्स होती थी ना, हाँ, तो हाँ। जो स्कल्पचर्स होते थे वो क्ले ब्रिक्स के होते थे। तो ये जो मेरा स्कल्पचर है क्ले का है, नाउ आई एम गोना पुट इट इन अ ब्रिक ओवन एंड 400 डिग्री सेल्सियस में पकेगा और ये फिर पक्का पत्थर हो जाएगा, जस्ट लाइक वो वाह 4000 years ago मोहनजोदड़ो में होता था। So I want to do हमारी सकाफत के हिसाब से। So yeah, I'll do या one of like that as well, baked in clay. लिसन टू मी, सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू स्टॉप राइट हियर, यहीं खत्म कर दिया जाए, ये बात पक्की कर दी जाए। ये किसको लिख रहा है? को लिख रहे हैं ना? आप लिख रहे हैं? आप लिख रहे काफी हैं? मैं गवाह अपने है। मैं अपने सारे इमेजिनरी फ्रेंड्स जो मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, लिख रहे हो ना यार? लिख लिया ना? वो लिख लिया उन्होंने। उससे पहले क्या शुरू करूं? शेरू, I love the kurta and it's so यार यू लाइक इट? इट्स टू I love मच? तुम लोग आ रहे थे, मैंने कहा मैं तैयार होके आऊं। I heard. Thank सबसे पहले रमजान मुबारक तुम दोनों को, you. रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। और आई नो कि ये एक बड़े ही मुश्किल और चैलेंजिंग वक्त में आया है, मगर मुझे लगता है कि इसका भी कोई वजह है कि ये भी एक ऐसे वक्त में आया है जहां हम लोग अभी एक दूसरे के साथ आई थिंक दिस लव दैट वी नीड टू शो ईच अदर, सपोर्ट दैट वी नीड टू शो ईच अदर, ये सही वक्त में आया है कि हम लोग एक दूसरे को और साथ ज़कात, साथ एक दूसरे को वो चीज देना जो गरीबों को उनका साथ देना, ये बहुत अच्छे वक्त में आया है। बिल्कुल सही बात है। और आई थिंक कि शेरू, हम सबको ये ब्रेक और अंदर झांकने का टाइम चाहिए था। जिंदगी बहुत फास्ट हो गई थी, बहुत तेज। चाहे वो कहीं से भी लोग आ रहे हों, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, पाकिस्तान से, पूरी दुनिया में जिंदगी इतनी फास्ट पेस हो गई थी कि हम अपने लिए सोचना, अपने घर वालों के लिए सोचना भूल गए थे, या भूल गए थे बट टाइम नहीं मिलता था। सही कह रहे हो। ये लो टाइम, और अब देखो क्या करना है तुम्हें। तो जब तुम लोगों की शादी हुई थी, तुम लोगों का कभी ये अंदाजा था जब तुम कह रहे थे हाँ कबूल है कबूल है कबूल है, कि कुछ सालों बाद तुम दोनों दुबई के सबसे बड़े अरीने के ऊपर, इतने बड़े स्टेज पे तुम दोनों परफॉर्म कर रहे होगे? कभी तुम्हें अंदाजा था? नहीं, मुझे तो नहीं था। एटलीस्ट आई डोंट नो No way. अबाउट डांस का शौक बचपन से था, मेहंदियों में डांस कर करके एक्सपर्ट हो गए थे, but always wanted to dance on stage, but never, dude. And at the Coca-Cola Arena, Sheru, Coca-Cola सोचो। Arena, Middle East में biggest performing Yeah. platform है, boss. It is as international as it gets, dude. Dude, that is international. That's it. Like कोका कोला की अरीना पे आप दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, एंड वो भी नॉट लाइक छोटी मोटी परफॉर्मेंस। लाल कपड़ा निकल रहा है, उसके अंदर से शरबत निकली है, वो सिर्फ एकदम से हुआ है, आपके आउटफिट्स चेंज हुए हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, अच्छा यू नो लिसन, मैं तुम लोग को देर से जानता हूँ, आई नो यू गाइस, डिडंट नो कि फहद जो है वो एक परफॉर्मर इतना ज्यादा, पूरी एक्सप्रेशन, पूरा शोल्डर मूवमेंट, द होल वर्क्स। मैं उसके बाद उठ के सीधा बैक स्टेज गया और मैंने को कहा भी, मैंने कहा यार ये जो हुआ है ये अमेजिंग। and that felt so much because you know हम लोग इतने स्ट्रेस में थे परफॉर्मेंस के लिए, because पहली दफा स्टेज पे परफॉर्म करने सिर्फ 2 दिन हमने रिहर्स किया, you know, and it was all over the place, गाना में नहीं याद था and everything। फिर हमने पंजाबी सीखी यार, बोलो। एक कमरे में हम सुबह 5 बजे तक बैठे रहे, वो ट्रांसलेट करते रहे, वहां से भी लगा हुआ है, हम भी लगे हुए, you know। थोड़ी साढ़े नाल भी थोड़ी, तुम पंजाबी बोल रहे हो तो साढ़े नाल, माय इट्स हॉरिबल बट डोंट वरी, अब तुम्हें हम रात में फोन करके पंजाबी में ही बात करेंगे। लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे।
ये मैं कहूंगा, ये मैं भी डर जाऊंगा कि मेरी भी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है बाय द वे, बट मैं सीख रहा हूँ, आई एम सीख रहा हूँ। अब मुझे आज बड़ा पसीना आ रहा है, मुझे लगता है मेरे आज तो गर्मी, एक आइसक्रीम का ऐड होता था, मुझे जब भी मुझे मत्थे पसीना आता मैं तुम्हें थोड़ा सा गा के जाता हूँ। मेरी बहन उस ऐड में थी, ये अर्ली 1990s की बात है, और मेरी बहन को पंजाबी नहीं आती थी, तो मैं खुद ही रटता था, तो कह रहा था, गर्मी दा महीना है, मत्थे दे पसीना है, आइसक्रीम खानी है ते रॉको ही मंगानी है, रॉको जिन्ने खाधी है कहंदा है स्वादी है। तो मैं हमें ओए ओए This is more like a rap, yeah. गर्मी दा This is गर्मी दा महीना है, मत्थे दे पसीना है, आइसक्रीम खानी है ते रॉको ही मंगानी है। सरवत तुम एक हाँ हिडन टैलेंट्स है, बड़े हिडन हाँ टैलेंट्स हैं। मुझे पता है कि आप पे भी हिडन टैलेंट्स है। आपको पता नहीं है, अभी तो मैं गाना के लिए अभी मैं I'm aching to be like the next #1 singer। लेकिन शेरू, Right. I sent you a message on Instagram today, तुम्हारी जो पिक्चर तुमने लगाई है, तुम्हें याद है लास्ट ईयर at this fashion show I met you backstage, I just come back from LA and I saw you after a few months and you were ripped, और आज जो पिक्चर लगाई है was back then I wrote to you and amazing यार। यार वो दिन मुझे याद है। शेरू से मिला था and I'm like abs check कर रहा हूँ कि शेरू ये रियल है। I'm like poking it, शेरू ये वो रियल है। पता क्या, those are good days because उस वक्त हम लोग सारे I don't know, maybe I was more concentrated on exercise, but अब इस गर्मी में घर पे इस लॉकडाउन में exercise is not easy, but can I tell you something? मैंने अपनी पूरी वर्कआउट एक प्लान बनाया, अगले हफ्ते से मैं शुरू कर रहा हूँ, if you want to join। मैं एक 30 मिनट की वर्कआउट मैंने प्लान बनाया, जो आप रोजा रखने के बाद भी अगर आप थके में हो, अगर आप एनर्जी कम हो मगर थोड़ी सी एक्सरसाइज करना चाह रहे हो, तो आप 30 मिनट्स में किस तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं अगले हफ्ते से 8:30 बजे करूंगा, 8:30 से 9 बजे, एंड मैं लाइव भी करूंगा। एंड अगर तुम लोग ज्वाइन करना चाहोगे तो प्लीज उसका ज्वाइन करना। अगर आप लोग भी देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आप सबको हेलो कहना चाहूंगा। हाय सर, कैसे हैं? हेलो इरफान, क्या हाल है आपका? एस्थेटिक्स वाला जब लिखते हैं ना तो मुझे पता होगा कि तुम्हें फॉलो कर रहे होंगे। हाय गाइस, सरवत, Yes. when did you realize कि ये जो तुम्हारे अंदर एक है, you have a talent of creating things, art, you have a talent of आज तुमने बड़े अच्छे क्लाउड्स बनाए, बहुत ही प्यारे, like बहुत ही मजे के, और जो स्पेशली तुमने जो बच्चों की घर की वो जो छोटी मस्जिद बनाई, ये तुम्हें आइडियाज किस तरह आते हैं, और क्या तुम बाहर की चीजें देख के ये सोच रही हो, या you feel like this is what you need to do? So Sheru, I used to do art with my kids all the time. मैं रोज अपने बच्चों के साथ बैठती हूँ आर्ट एक्टिविटी करने, और वो फिर मैंने पिक्चर्स लगाई इंस्टाग्राम पे उस आर्ट की। तो a lot of mothers said, बहुत सारे लोगों ने, माओ ने स्पेशली मुझे कहा कि आप वीडियो बनाएं और वीडियो लगाएं। तो वो एक वीडियो से दूसरी वीडियो, फिर वो दूसरे दिन से तीसरे दिन, फिर वो क्लासेस में तब्दील हो गई, और फिर मैं रोज करने लगी। और मैं पिंटरेस्ट पे जाती हूँ, मैं गूगल पे देखती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ, आई डू माई रिसर्च। रात को जब बच्चे सो जाते हैं तो फिर मेरा काम जो है वो शुरू होता है क्लास का। फिर मैं अंदर बैठ के अपने कमरे में अपना सारा आर्ट वर्क कर रही होती हूँ। ऑल्सो बिकॉज रमजान आ रहा था, तो मुझे था कि बिकॉज मैं रूहान से, बड़े वाले से स्पेशली बहुत बातें करती हूँ। ही हैज सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट अल्लाह ताला एंड so many other things, what's Ramzan and why do you not eat, और क्यों नहीं खाते, और क्यों पानी नहीं पी सकते, और ये सब। तो मस्जिद हम क्यों नहीं जा रहे, बाबा क्यों नहीं फ्राइडे को मस्जिद जा रहे, तो पढ़ने के लिए। तो आई सैट देम डाउन, मैंने कोरोना का बताया कि जर्म्स हैं और ये, और वो पूरी एक क्लास कोरोना की हुई। सो ही सेड आई आल्सो वांट टू गो टू द मॉस्क, आई एम बिग, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी मॉस्क। क्यूट, कितने साल का है? I googled how to make a mosque at home from कार्डबोर्ड, तो वो इतने सारे ऑप्शंस आए। फिर मैंने कहा यार ये तो इतना अच्छा, टाइम भी परफेक्ट है, रमजान आ रहा है और मॉस्क सब ऐसे नहीं जा सकते, तो जिन जिन बच्चों को शौक होगा कि वो मॉस्क जाएं, तो दे कैन डू इट एट होम। एंड लकली शेरू, लकली मेरे पास एक फ्रिज का कार्टन था, तो वो कार्टन का साइज ही इतना बड़ा था कि इट जस्ट लाइक, अल्लाह कहता है ना कि तुम बस नियत करो, मैं सब दरवाजे खोल दूंगा, हरकत में बरकत, में बरकत। तो I made that, और वो it was a super duper hit। वो मेरे को एक दिन में 2.5 लाख अच्छा, और बहुत मजे का था। बट बहुत अच्छा था। खुद आप बनाए, क्योंकि मैंने उसको बनाने का प्रोसेस नहीं दिखाया, मैंने एंड में मस्जिद दिखाई। सो a lot of people
सेट कि नहीं हमें दिखाएं कि कैसे बनाया है आपने। हाँ। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने एक मिनिएचर मॉस्क बनाई और ARY की न्यूज में आ रहा था हेडलाइंस में कि सरवत गिलानी ने ये मॉस्क बनाई है बच्चों के लिए। इट्स टू फनी। शुक्र है कि ऐसी न्यूज आ रही है। आज को तो सिर्फ ये न्यूज आती है कि इस पॉलिटिशियन ने उस पॉलिटिशियन को ये कह दिया, इसने कुकिंग करते हुए गलती से फिश को चिकन कह दिया है, चिकन को फिश कह दिया, पता नहीं क्या क्या न्यूज़ें बनती हैं आजकल। तो मैं तो खुश हूं कि हाँ। Okay, okay. That was somebody else. Sharmila. और you thought you had done it too? तुमने भी कोई गलती? We're almost there. I've been trying to cook as well at home. Let me tell you, I always think, अच्छा कि आप जो कीमा है, कह लीजिए कीमा नहीं है, और whatever it is, I have no idea. I'm really trying to learn myself. अच्छा guys, मैंने एक पूछना था आपसे एक सवाल कि ये जो आपने जो मस्जिद जो बनाई, इसके ऊपर जो इतना जो आया, do you think it also is बहुत हमें जरूरी है इस वक्त बताना कि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो नहीं समझ रहे कि घर पे अंदर रहना इस वक्त कितना जरूरी है ना? तो do you feel that this is a good sign for showing kids that हम लोग घर पे भी नमाज पढ़ सकते हैं? Absolutely, absolutely. Do you want to say something? यार शेरू पता है कुरान में लिखा हुआ है कि you can check this as well if anybody is interested कि जिसने एक इंसान की जान बचा ली वो ऐसा है कि उसने पूरे आलम इंसानियत की जान बचा ली। Saving one is tantamount to saving the entire humanity. अभी हम सबको पता है कि कोरोना वायरस कितना कंटेजियस है, किस तरह स्प्रेड होता है। तो अगर पता है कि हम मस्जिद में जाएंगे, पास खड़े होंगे तो स्प्रेड होगा, यू नो, इट्स नॉट, होगा ही होगा। तो फिर अगर आप घर में रह के किसी की जान बचा लें तो यार इंसानियत की जान बचा रहे हैं, इससे बढ़ के क्या बात है। अल्लाह ताला को नहीं चाहता, अल्लाह ताला को नहीं पता कि आपकी क्या मजबूरी है। क्या मालूम बिन नियत, प्रॉफिट कहते हैं कि एवरीथिंग, हर चीज का दारोमदार नियत पे होता है। सो योर नियत इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी एंड योर लव्ड वंस। तो भाई तो क्या है इसमें, एंड योरसेल्फ। 1.5 महीने की बात है ना, 1.5 महीने अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा आपने मस्जिद में अगर नमाज नहीं पढ़ी। हाउ, पर ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, ये बहुत सेंसिटिव, बहुत लोग इसके बारे में बहुत तरह तरह फील करते हैं। देखो शेरू, मैं तो डॉक्टर हूँ ना, तो मुझे तो ट्रांसमिशन और डिजीज पता है, तो मुझे तो मैकेनिक्स पता है, तो मेरे लिए तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बताओ मैकेनिक्स इसके बारे में, ये बताओ, बड़ा जरूरी है जो तुमने कहा है। इस वक्त बहुत से लोग समझते हैं कि ये, इसमें बहुत से मैंने लोगों से सुना है कि ये इतना सच नहीं है, ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता, ये हमें इफेक्ट नहीं कर सकता, हमने को जो बचपन में ऐसा पानी पी लिया है या बचपन में ऐसा कोई टीका लगा है या बचपन में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से हमें कुछ हो नहीं सकता। इसमें कुछ सच है? शेरू, मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है? आई एम जस्ट शोइंग यू वन पिक्चर, तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए कि कितना ये हम इस थ्रेट को कितना सीरियसली ले रहे हैं, ठीक है? वॉच दिस। ये देखें, ये अभी मैं कल एक प्रोसीजर करने गया था और ये दिस इज व्हाट आई हैड टू वेयर। मेरी सर्जरी लाइक द होल बॉडी सूट, ऐसा लग रहा है मैं स्पेस में जा रहा हूँ। हाँ, लग रहा है। भी नहीं थी, ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर था, लेकिन रिस्क बिकॉज इतनी ज्यादा है कि अगर आप उसके 1 फुट भी आगे पेशेंट के तो उसकी सांस से आपको लग सकता है। तो आप भी मास्क पहने हुए, वो भी मास्क पहनी हुई है, फिर भी चांसेस होते हैं बिकॉज एयर में कैरी होता है। चूंकि ये एयर में कैरी होता है तो आपने, उसने जो एक्सहेल किया वो एयर में आ गया, आपने वही एयर इनहेल करी, वो आपकी सांस में आ गया, और फिर आपको 2 हफ्ते, और इसका सबसे जो डेंजरस बात ये है कि ये फौरन नजर नहीं आता, ये 2 हफ्ते बाद नजर आता है। तो उन 2 हफ्ते में जब कोई सिम्टम ही नहीं है, एक आदमी हजारों लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है? जो इससे बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस है वो 2-3 दिन में नजर आ जाते हैं, 4-5 दिन में मार देते हैं, तो वो इतने स्प्रेड नहीं होते। 2 दिन में आदमी बीमार हो जाता है, कितना लोगों करेगा। इसमें 2 हफ्ते तक आदमी फैलाता रहता है, डेंजरस, यू नो। और एक और बात ये जो मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि लॉकडाउन को रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टेटिस्टिक्स हैं कि अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस होगा, कहते हैं ना कि 5% डेथ रेट है, तो इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं, ठीक है? लेकिन कोरोना वायरस में अगर 100 लोगों को होगा तो 20% लोगों को इंटेंसिव केयर चाहिए होगी हॉस्पिटल में, और जो हमारे पास नहीं है। एग्जैक्टली। तो 100 में से समझो कि अगर 1 करोड़ लोगों की आबादी है तो 20 लाख लोगों को आईसीयू चाहिए होगा, और उन 20 लाख में से 10 लाख को तो वेंटिलेटर चाहिए होगा बचने के लिए। वहां पे 10 लाख वेंटिलेटर हैं, पूरे पाकिस्तान में शायद 5,000 भी वेंटिलेटर नहीं है। तो
1 करोड़ तो कराची की भी आबादी नहीं है भाई, 1-2 करोड़ कराची की आबादी है, तो पूरे मुल्क को छोड़ें आप। तो अगर ये फुल ब्लोन फैल गया फिर तो जो बच भी सकता है ना उसको भी हम नहीं बचा सकेंगे, राइट। तो 5% रेट नहीं होगा, 10-20% मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा हमारे मुल्क में। मेरे अपने जानने वाले 2-2 हफ्ते तक वेंटिलेटर पे, यंग पीपल, 40-year-old डॉक्टर्स, 40-year-old डॉक्टर्स डूड, मेरे अपने पर्सनल जानने वाले। तो ये सीरियस है यार, इसको सीरियसली हमसे बस 5-6 साल बड़े। मुझसे तो 10 साल हाँ, मुझसे भी को 5 साल बड़े हैं। अच्छा, ये हो रहा है 5 साल बड़ों से मुझसे। यार मैं तो बच के ही रहूं, फिर मैं तो बच के ही रहूं, मैं तो घर पे ही रहूंगा। मैं तो अब तुमने मुझे बता दिया ना, ये तो अब मैं घर पे ही रहूंगा। शुक्र है, मैं तो अभी 34 का हो रहा हूँ अभी। बड़ी मुसीबत है यार। लो अभी तो पूरी जिंदगी आगे पड़ी हुई है, तुम और जवानी फिर नहीं आनी। ये तो मैं घबराया हुआ हूँ। ठीक है, मैं घर पे रहूंगा। ठीक है, थैंक यू यार। लिख लो, ये लिख लिया तुमने भी लिख लिया। ये मेरे सारे इमेजिनरी दोस्त बैठे हुए हैं। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट घर पे रहने के लिए, रेस्ट एट होम। तो घर पे रहें आप। अगर आप सारे सुन रहे हैं प्लीज, हम लोग आई नो हम मजाक कर रहे हैं बेसिकली, मजाक में भी अगर आपको कोई बात पता चल जाए बड़ा अच्छा है। यू नो सरवत, तुम्हारे ये जो साइट जो है ना तुम्हारी, जो क्राफ्ट की और ये सारों की, ये एकदम से कि मैं नीचे सारी चीज से पढ़ रहा हूँ, एवरीवन इज राइटिंग अबाउट दिस, योर क्राफ्ट इज रियली टचिंग अ लॉट ऑफ पीपल। तुम जो चीजें बना रही हो और जिस तरीके से, बाय द वे मैं बताऊं, मुझे सरवत किलानी की क्राफ्ट बनाने की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही एक सूदिंग। आप अब इसको लीजिए और इसको खोलें, खोलने के बाद आप दूसरे हाथ पे इस तरह रख लीजिए और फिर पॉज, पी लीजिए। पीने के बाद, है ना, इसी तरह ना, इट्स सो गुड, इट्स सो गुड। इनिशियली फहद लाइक तुम इतनी पोलाइटली बात कर रही हो, मुझसे भी कर लिया करो। इतने पोलाइटली हो रही थी, बच्चे आर गोइंग हेवायर एंड शी इज स्टिल लाइक ओके रोहान बैठ जाए आप, they're going haywire and she's still like, but she's very generally very polite with the kids. No, she's wonderful. आज कोई पटाखा हुआ था किसी सीक्वेंस का या उसका, और उसने कहा, और आप जैसे कि आप देख रहे हैं, योर सन ऑल ओवर द प्लेस लाइक कॉलिंग सीक्वेंस का, पता नहीं कोई, she came up with the word, I've never even heard that word, कोई नया वर्ड था, but यूं बूम हो गया है, and then your son says, इसका क्या मतलब होता है, you know, while he's climbing on her head and she's fixing her and she's like, इसका मतलब होता है कि it's all over the place, जैसे कि आप देख रहे हैं एकदम से ऊपर गिरा। ये सितारों से मैंने कवर किया, and now he's climbing the पीछे वाला जो है उसके बुक शेल्फ है, कहते हैं जो मर्जी करो गिरना मत, जैसे कि मैं कह रही थी। वो देखने की जर्नी मुझे, मैं बहुत गौर से देखता हूँ, मैं तो सारे देखता हूँ, I'm like when I'm waiting for you to crack, like छोटा मजे। नहीं तो शेरू, it's amazing that a lot of people are like, wow, तुम्हें कैमरे के लिए ऐसे करना पड़ता होगा and stuff, but you know the whole idea is शेरू कि हम बच्चों से बात करें यार, सिर्फ उनको डांटने के लिए नहीं पैदा किया ना, और जब आप तो वैसे ही नहीं समझ आएगी। So my whole day goes by where they are going nuts and I'm like, बेटा इस तरह नहीं करो, ये लग जाएगा। So it's very important कि बच्चों को ये भी मतलब और लोगों को भी आप ये समझाए कि it's okay, बच्चे रहेंगे, बच्चे और तेज रहेंगे, doesn't mean that you have to lose your mind, you have to lose your patience, it's okay। आपके चीखने से क्या होगा, बच्चे का मूड ऑफ होगा, वो और क्रैंकी होगा, वो और डिसहार्टेंड हो जाएगा। सो मुझे सबसे ज्यादा है कि ये पेंट में पिघल रहे हैं मेरे कमरे को, पूरा बच्चों के कमरों को मैंने पोछा लगाना है, उसके बाद क्लास के बाद जो मैं कर रही होती हूँ ना, मेरी माँ से आज कहने लगी, बाजी ये वीडियो भी तो लगाए, आप झाड़ू दे लीजिए। कुछ तो लगाते हैं। yes but yes, so the whole idea is that just let them have fun, but it's a great exercise. I have so much fun. मेरे cousins ने, फहद ने,
मेरे अपने दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि तुम कितनी बड़ी ड्रामा हो, तुम बज नहीं करती हो, तुम बहुत पोलाइट हो और बहुत ड्रामा हो तुम। मैंने कहा चलो वही सही है। नहीं तो बहुत अच्छी हो, बड़े अच्छी पेशेंस के साथ पेश आती हो। मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा होता हूँ, कभी कभी एकदम से एक आंख में आती है कि मैं मर हाँ दूंगी, मगर नहीं होता, फिर क्या भी तुम काम हो जाती हो। मैंने एक्चुअली तुम्हारे मियाँ की भी वीडियो देखी, वो भी अपने बेटे को सिखा रहा था हाथ धोना, और वो वीडियो मेरे से बड़े मजे की थी। उसने कहा था बेटा अब अपना हाथ आगे लाए, अब वो हाथ आगे नहीं लेके आ रहा, और फिर एंड इज लाइक he's like dad what are you talking about, and he's like अब इसके ऊपर हम सब ने बनाना था, आई थिंक कि हम सब लोगों को बताएं कि हाथ किसने साफ करना है। वो भी एक कैंपेन हम सबको समझा रहे थे। अब वो बड़ा I can tell, I can always tell even at a party or when I've met you guys, and I can always tell when your husband Fahad Mirza is about to lose his patience, because उसका patience है ना वो ऑफ हो जाता है। वो थोड़ी देर बाद वो उसको नहीं अच्छा लगता कि ये बात नहीं समझ आ रही, कितनी दफा मैं कहूंगा कि समझ आया। तो इस वक्त मरीज को भाई आपको समझ नहीं आ रहा है, अब एक्सपीरियंस so long asked me the same question। तो तुम्हारे बेटे के साथ भी you are like अब आप पानी चलाएं, अब पानी ऑन करें, and that's like, you know, kids like doing. Even in that, I was like, oh God, Fahad was probably going to explode, but he didn't. So तालियां, आप लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया हम सबके लिए कि अपने बच्चों के साथ अच्छा पेश आए। Very nice, well done. Thank you, thank you, means thank you, little clapping for us। तब तुम सारी तालियां। I actually now talk to random people. मैं अपने imaginary friends बनाए हुए हैं, because मैं आप लोग सब जानते होंगे हम लोग यू guys are पता नहीं लकी है नहीं लकी, मगर मैं क्यों कहूंगा कि तुमने एक बात मजे की, बहुत ही बातें आ रही है दिमाग में, एक करके करता हूँ। इस वक्त हम सारे घर पे हैं, कुछ लोग अपने स्पाउसेस के साथ, जैसे तुम अपने बच्चों के साथ और अपने बीवी के साथ और अपने मियाँ के साथ, मैं अपनी अम्मी के साथ हूँ और अकेला हूँ। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ना इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेता हूँ, लोगों के साथ बातें करना शुरू करता हूँ, या सोचता हूँ अच्छा वो अगर होता तो क्या कहती है। हर बंदे को आप फोन भी नहीं तो कर सकते, बिकॉज फोन करें तो मैंने देखा कि जब तक आपकी बहुत करीबी दोस्ती ना हो, 90% जो आप लोग फोन करेंगे उनके साथ एक तो कुछ बात करने के लिए है नहीं, दूसरी अगर है तो आपके वो उनके गम सुनेंगे, यार अब ये हुआ फिर वो हुआ, अब इस तरह नहीं हो रहा, अब ये हो गया, अब लाइक हो, तो आपका नहीं दिल करता कि ना बात करें। मगर है ना, मगर ये चीज मैंने जरूर देखी है कि जो मैं कपल्स से एक बात सुनते रहता हूँ, जो तुम्हारी सबसे मुझे अच्छी बात लगी है, couples are all complaining हम बच्चों का क्या करें, बच्चों का क्या करें, kids are driving us crazy, kids are driving us crazy, I don't know what to do with my kids, उनको बिजी रखना नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। This Sarvat, you and Fahad, in the way that तुम अपने बच्चों के साथ पेश आते हो ना, I think तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम लोग कितना actual benchmark create कर रहे हो कि लोग किस तरह अपने बच्चों से पेश आए, उनसे किस तरह इज्जत से और एक जैसे कि ग्रोन अप की तरह बात करें, नॉट बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल। यू नो शेरू, दैट्स व्हाट आई हैव सीन कि फहद के साथ भी स्कल्पटिंग कर रहे होते हैं, फहद उनको थोड़ा सा मट्टी दे देता है, क्ले दे देता है, वो गन मचा रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, कोई बात पूरे नहीं, कमरे में दरिया बना हुआ होता you है, know, पानी मट्टी क्ले एवरी, बट they're happy, they're having a good time, they're just they're keeping busy। तो आपका वो 1 घंटा जब आपका बच्चा मस्ती कर रहा है और गन मचाई हुई उसने, उसको करने दे, क्योंकि आपको 1 घंटा मिल रहा है उस प्ले टाइम से, यू नो, ये नहीं समझते हैं, और आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे सफाई करने के लिए, so it's totally worth it। और should I also tell you one, I would like to, you know, जैसे वर्किंग फादर्स होते हैं ना, मेरा तो बहुत टफ वर्क रूटीन है कि मैं सुबह 10 बजे जाता हूँ, रात में 10 बजे आता हूँ, so I only get to see my children on Sundays, तो मेरे लिए तो this time God sent, you know, so I would like to say that the other fathers as well who because हमारी नेचर इतनी बन जाती है कि हम इतने बिजी काम में होते हैं कि जब बच्चे आते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज योर नेचर टू अ होम बाउंड नेचर एंड गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन, राइट? सो दैट्स व्हाई फॉर ऑल दोस फादर्स ट्राई एंड चेंज योर नेचर फॉर दिस टाइम, बिकॉज़ दोबारा वक्त नहीं आएगा। स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन whatever time you can, because once you start working it'll again be back to Sundays only. Yeah. तुम दोनों के अंदर इतना ठहराव किस तरह है, ये एक कामनेस कैसी है, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये किस तरह अचीव होती है? बिकॉज जब तुमसे बात करता हूँ, जब तुमको देखता हूँ, तुम्हारी वीडियोस के देखता हूँ, जब तुम्हें एक्चुअली सोशली भी मिलता हूँ, तुम लोग के अंदर एक बड़ा ठहराव है, एक काम है, जैसे लगता है कि समुंदर अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो एकदम से एक पीसफुल आ गया, एक एहसास होता है उसका। ये किस तरह है? Can I take this? आप पहले बता। So there's a saying, Sheru,
It says when the roots are deep, there's no need to fear the storm. So उर्दू में समझा तर्जुमा करना मुझे समझ नहीं आई। तो जब दरख्त की जड़ें बहुत मुझे सॉरी अपोलोजाइज, मुझे ट्यूबलाइट मोमेंट हुआ था एक वक्त और मैं बहुत कूल बनने की कोशिश करता, मैंने कहा नहीं समझा, नहीं आई। इसका तो मतलब ये है कि जब दरख्त की जड़ें बहुत गहरी होती हैं तो दरख्त को आंधी से डरने की जरूरत नहीं है। So you accomplish something in life, you're content and stable in your own self. You don't need a lot, you don't need to prove, you don't get unsettled by a lot of things. बहुत ज्यादा आप किसी रैट रेस में नहीं होते हो, आप किसी पॉइंट प्रूव करने में नहीं होते हो, आप काम होते हो बिकॉज आप अंदर से कंटेंट होते हो, तो फिर आप एंटी नहीं होते हो, तो वो फिर आई गेस नजर आता है। You saying it, I guess ऐसे ही होगा, but that's very nice thing to say about us. Thank you. किसने मैंने कहा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ है, मैं तुम दोनों का पूछना चाहूंगा। Besides the fact that एक दूसरे के साथ अपना तो होगा, एक दूसरे के साथ ये कामनेस रखना मुश्किल है। जो I want to know, is it communication? Because देखो क्या है, तो Sarwat is beautiful and Fahad and you're very handsome. एंड हम जिस बिजनेस में वहां खूबसूरत और हैंडसम के लोगों के लिए बड़ा पुल है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, एवरीबडी, हर बंदे को दे वांट अ पीस ऑफ समथिंग। हाँ, और ना सिर्फ हमारे बिजनेस में, क्या मैं ये कहूंगा पूरी दुनिया में, आप छोड़ते हैं हमारी दुनिया में, क्या हर दुनिया में, हर जगह पे, मगर तुम दोनों हमेशा बड़े ग्राउंडेड और एक दूसरे के साथ खुश लगते हो। कम्युनिकेशन एक हस्बैंड बीवी के बीच में बहुत जरूरी है, और कितना जरूरी है, और तुम लोग किस तरह कम्युनिकेट करते हो? So I feel, शेरू, I feel that एक कपल सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब वो एक दूसरे को अपलिफ्ट करे। अगर आपको एक दूसरे से ही जेलसी होगी कि वो तरक्की ज्यादा करे, उसको फेम ज्यादा मिल रहा है, उसको ज्यादा अटेंशन मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही, तो वो कंपटीशन आप एक दूसरे के साथ नहीं रख सकते। आपने एक दूसरे की तारीफ करनी है, आपने एक दूसरे को ऑनेस्ट ओपिनियन देना है। अगर वो कहीं अच्छा कर रहा है तो उसको बोलें कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू नो, दीज कपल ऑफ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील कि फहद और मैं एक दूसरे को बहुत अपलिफ्ट करते हैं और एक दूसरे को एम्ब्रेस करना सिखाते हैं। लाइक आई रिमेम्बर कि मेरी शादी से पहले मैंने इंडस्ट्री में कितने साल काम किए, बट मैंने कभी स्लीवलेस नहीं पहना, या मैंने कभी कोई रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं पहने, या मैंने कुछ कैरेक्टर्स ऐसे नहीं किए जो मुझे लगा कि यार ये इसमें बहुत टाइम लगेगा। बट फहद वाज द वन, फहद सेड कि तुम्हारी अच्छी बॉडी है, तुम क्यों कॉन्शियस हो, तुम पहना करो अच्छे, स्लीवलेस पहन लिया करो, या जो भी तुम्हें जिस तरह का रहना है, तुम्हें हमेशा से ख्वाहिश रही है, तुम वो बनो, ये टाइम अब है तुम्हारे लिए। और ये मैं बहुत सारे मर्दों में नहीं देखती। अगर उनकी बीवी को कोई तारीफ कर रहा होता है, उनको बुरा लग जाता है, वो हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं? कोई आपकी बीवी के लिए तारीफ कर रहा है तो आपको खुश होना चाहिए उसमें। और फिर एक दूसरे की भी तारीफ, लोग तारीफ नहीं करते शेरू, हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करते कि नाइस, लुकिंग नाइस टुडे, हाँ बाल अच्छे लग रहे हैं यार, ये तो हमेशा कहती हो। हाँ, तो these are very important feelings and emotions that one needs to translate in a relationship. Because अगर आप एक दूसरे को अपलिफ्ट नहीं करेंगे तो बाहर कोई नहीं करेगा। तो आपने एक दूसरे को ग्रो करना है, और आपने एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देना है कि यार तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं इधर खड़ी हूँ तुम्हारे साथ। फहद कि तुम कहीं भी जाओ, तुम कुछ भी करो, तुम्हें शूटिंग करनी है, तुम्हें 12 घंटे घर पे नहीं होगी, मैं हूँ, मैं बच्चों को देख लूंगा। एंड द सेम गोस फॉर हिम। फहद लेट होता है, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, हम पार्टी है यार, पार्टी जब तक होती रहेगी, मैं वेट करूंगी अपने मियाँ का कि वो आए और हम साथ जाएं। सो those values, those little things जिससे अगला पर्सन अंडरस्टैंड। टीम वर्क है, it's all a teamwork, and you can't achieve it by negativity. You can only achieve it by appreciating, uplifting, being positive, being optimistic, and at the same time being grounded. Also, one more thing that's very important to give the मैंने सारा लिखा है by the way, और ये मैं रिकॉर्ड करूंगा ये। मैंने लिख लिया है सब।
मैं तो सारा लिखूंगा because clearly I'm going wrong somewhere. It's very important is to give your spouse that comfort कि वो आप भरोसा कर सकता है. और स्पेस भी. स्पेस तो बिल्कुल, बट स्पेस से पहले गिव योर स्पाउस दैट कंफर्ट that they can trust you, that you will not betray their. That's very important. एक दफा वो मिल जाता है ना तो आदमी सुकून से हो जाता है, ठंडा हो जाता है. फिर आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रही है, you know, फिर वो एक वो एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीजें नहीं रहती. क्योंकि मैं भी लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं बाय द वे तुम लोगों की बातें, मैं नीचे पढ़ रहा हूँ, what are they liking it so much बिकॉज पता है हम लोग इस तरह की बातें करते नहीं है. हम करते हैं आपका करियर का आगाज कैसे हुआ, आपने ये डिंपल्स आपके असल हैं क्या है, आपने आईशैडो लगाया या क्या किया, वो अच्छी है या वो अच्छी है, हु केयर्स. ये जरूरी इतनी बातें हैं इस वक्त, हम सारे घर पे बैठे हुए हैं. तो प्लीज मुझे और बताओ कि ये जो कम्युनिकेशन के बारे में जो तुम कह रहे हो, ये अभी तुम, आई कट यू ऑफ, सॉरी, आई गॉट एक्साइटेड बिकॉज मैं नीचे पढ़ के. No, I think it's also you know the space thing that you said. आप अपने एक दूसरे को you know couples को बस घुसे हुए नहीं होना चाहिए, या a lot of times you know हम औरतें माएं बन जाती हैं you know कि नहीं उससे नहीं बात करना और इससे को नहीं देखना और इसको नहीं करना. मैं भी possessive हूँ, मैं नहीं छटांगी that type है ना. मैं क्या सी मैं टाइम देती हूँ फहद को, बिकॉज फहद का प्रोफेशन ऐसा है जहाँ वो घिरे रहते हैं पूरे वक्त औरतों में, मर्दों में, बट मोस्टली वुमेन बिकॉज इट्स you know aesthetic work. So I give him a lot of space because I know कि जब मैं space दूँ, I learned that from my father, शेरू. You know, I'll tell you, मैं इंडस वैली में होती थी और मैं सुबह 4 बजे आती थी. हम लोग थीसिस, मिनी थीसिस, काम, आर्किटेक्चर, ये सब करना, डिजाइन करना. तो मैं आती थी and he one day he sat down and he told me that look, you're a girl from my family and मैं तुम्हारे shoulders पे ये responsibility डालता हूँ कि तुम अपने फैमिली का नाम इज्जत से आगे लेके जाओगी, चाहे तुम जिस फील्ड में भी हो. एंड माँ की 100 डांटे और बाप की वो एक लाइन बहुत रह गई. तो मैंने वो चीज हर जगह अप्लाई की. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अगले को देंगे तो उस पे आएगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आई गेव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फहद कि लुक, मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत स्पेस देती हूँ, मगर मैं तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ कि तुम मेरा ये ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ोगे, एंड वाइस वर्सा, यू नो. और फिर बस अब तुम कभी तुमने किया तो तुम्हारे साथ जो होगा. हाँ, बट बहुत तुम्हारी बातें अच्छी हैं. शेरू, बहुत जरूरी है कि हम मियाँ को पहले मियाँ ना समझे, पहले उसको इंसान समझे, अपने दोस्त भी समझे, अपने स्पाउस को कंपेनियन समझे. Exactly. You know, पीछे से कहते हैं दोस्त समझे, साहब उसने एग्री किया, सुन रही हो ना, दोस्त भी समझना मुझे. और वो कहता कहना कि ये ना करना. वैसे तुम बिल्कुल हो नहीं इस तरह की एक दूसरे के साथ ऐसे कहने वाले, बड़े अच्छे. इसके साथ में among all the beautiful things that I have because of her, एक जो बेस्ट थिंग है ना, is it's such a privilege being able to talk to an intelligent woman. मतलब वाटर कूलर भी इनका हुआ, हर चीज इनकी हुई. इसके बाद तो खत्म. तुम भी हमारे हो जाओ, बस तुम भी हमारे हो जाओ. तुम तो हो ही. देखो यू गाइस, मैंने अभी सॉरी तुम्हारे बात काट रहा हूँ, इस वक्त मैंने कैंपेन की थी अबाउट जो मुझे लगता है कि कपल्स कैसे होने चाहिए. भाई तुम तो मेरे लिए, मैं तुम लोग को पहले हमेशा कहता हूँ, यू गाइस आर द आइडियल कपल फॉर मी. तुम लोग खूबसूरत हो, तुम एक दूसरे के साथ अच्छे हो, मेरे साथ अच्छे हो, काम करते हो और दूसरे लोगों के लिए भी काम करते हो. लोगों को ये नहीं पता कि तुम लोग फिलैंथ्रोपी कितनी करती हो. तुम स्पेशल ओलंपिक्स के लिए माशाल्लाह से इतना काम करती हो. दोज पीपल need every single bit of support that they can get. And मैंने तुम्हें देखा है, even at New Year's मुझे याद है, तुम इधर उधर भाग रही थी, ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो. And you know, you act, you're a mother, you give back, you're together a power couple. Fahad, you're besides the fact that you're good looking, you look great on stage and you dance really well, तुम एक बहुत बड़े जाने पहचाने एस्थेटिशियन हो, सर्जन हो, और तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. लोग अगर जानना चाहते हैं, बहुत से काम मैंने डॉक्टर्स ऐसे देखे हैं जो कॉन्स्टेंटली एक कोशिश करते हैं कि अपने आर्ट को, अपने फन को, अपने क्राफ्ट को और बेहतर करें.
ये लड़का हमेशा किसी कहीं और या स्विट्जरलैंड में कहीं सीख रहा होता है या डैलस में कहीं पहुंचा होता है या कहीं ना कोई और साथ हमें दिखा रहा होता है कि भाई ये सीख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। क्या बात है यार, आई मीन दीज थिंग्स आर व्हाट कपल्स आर मेड ऑफ। सो माशाल्लाह, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम लोग, एंड आई वाज आफ्टर फहद ऑल दिस टाइम आई वाज लाइक नहीं, मैं तुम लोगों से इकट्ठे बात करनी है, बिकॉज ये एनर्जी जो है ना, ये तुम लोग नहीं समझते कि इस वक्त हम सबके लिए कितनी जरूरी है। अभी मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ वक्त गुजार गुजार के थोड़ा सा आबाजार आ चुके होंगे, यार ये नहीं है, यार ये क्या बकवास है। आप हर बंदे की हर चीज छुपा नहीं सकते, बिकॉज आपकी वो आपके आगे आगे है। Okay, these are the kind of things that we need to know. आप रिलेशनशिप पे भी एफर्ट डालें, इन्वेस्टमेंट करें, अपने काम के अंदर भी एफर्ट डालें और उसके अंदर भी और इन्वेस्टमेंट करें, और बच्चों के अंदर भी। आई डोंट नो, मैं तो तुम्हारा सारा, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद यू गाइस, सो आई एम वेरी हैप्पी that I'm learning all this. We This is try. so nice, yaar. I Thank know. you, yaar. And coming in No, from I mean you, it. you're so amazing Thank you, yaar, yourself, Sheru. Sheru. It feels so good. And you know, you have such a Heartfelt. special heart. You know, you Yes. know that we have such a special place for you, Hmm. such love We for adore you. You know, And I love you guys too. हम It's जंप like, मार yeah. के आ रहे हैं आपके पास। मैं भी आ रहा हूँ, अल्लाह की कसम, जैसे जैसे खत्म होगा ना, वी आर हैंगिंग आउट। मैंने अब फहद तेरे बारे में कुछ पूछना था। एक एक काम जो तुम करते हो लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। तुम यू डू लॉट ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव वर्क एज वेल, जिनको जरूरत पड़ती है। आई नो दैट यू शोन दैट क्लेफ्ट लिप्स एंड दिस दैट द अदर जो सिचुएशन होती है। इसके साथ साथ कुछ लोग आते हैं सिर्फ खूबसूरत होने के लिए, अच्छा बेहतर लगने के लिए, और यहाँ हमारे बड़ा टैबू है कि जी अगर आपने बोटॉक्स करा लिया तो बस खत्म, आप तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, या आपने कोई फिलर करा लिए तो बस यही राज होगा इसकी खूबसूरती का, या अगर आप किसी डॉक्टर पास गए हैं तो बस पहले तो बेचारी बदसूरत थी, जरी थी। ये मैं मिथ को तोड़ना चाहूंगा इस वक्त। क्या ये सच है कि अगर ये होगा तो ही आप खूबसूरत होंगे, या तुम उनकी जो खूबसूरती होती है उसको एनहांस करते हो? क्या है ये सच? शेरू, अब तो दुनिया के अंदर जो बेस्ट एस्थेटिक डॉक्टर्स हैं और प्लास्टिक सर्जन्स हैं, वो क्योंकि ब्यूटी तो बनाई अल्लाह ने है ना, और ब्यूटी को परसीव हमारा ब्रेन करता है, और ब्यूटी का एक फिक्स फॉर्मूला हमारे ब्रेन में अल्लाह ने डाल दिया है। एक इंसान को 1/10 ऑफ अ सेकंड लगता है टू डिसाइड वेदर द फेस इन फ्रंट ऑफ देम इज यूथफुल, ब्यूटीफुल और नॉट। It's a formula in your head. And so the closer your result is to natural, yeah, तू तो best है, best. चिकन यही मैं चाउमीन। सुनना चाह रहा। हाँ, वो वाली तुम्हारी पिक्चर थी ना, वो वाली, वो बेस्ट है, वो वाली। वो लास्ट ईयर की थी। I still remember poking your abs. Are they real? I know, I remember तुम लॉस एंजल्स से वापस आए, तुम कहते हैं ये असल है, ये असल है। तुझे याद है बैकस्टेज? बट सो तो ये जो लोग होते हैं ना, ब्यूटीफुल ऑलरेडी होते हैं, आपने उनको सिर्फ जो उन्होंने एज के साथ लूज किया होता है, लाइक 25 साल के बाद आपकी बोन वॉल्यूम लॉस होना शुरू हो जाती है। आफ्टर 25 साल के बाद, हाँ, तो 30 इयर्स में यू ऑलरेडी स्टार्टेड एजिंग। तो जैसे मैं जो काम करता हूँ, मेरा काम बहुत नेचुरल होता है। आई ओनली गिव यू व्हाट यू लॉस्ट। You're a good looking guy, but as you age, you lose volume in your face and your face starts hanging. तो 35 होने वाला हूँ मैं, तो डरा हुआ हूँ, बहुत डरा हुआ हूँ। आने वाला है शेरू, 35 हो रहा हूँ यार, आ जाएगा तुम्हारा। But what I'm saying is कि ये कोई टैबू नहीं है दुनिया के अंदर। Every 4 seconds somebody is getting a filler. मतलब इसको embrace कर लें, because 4 सेकंड my friend, yeah, every 4 seconds somebody in the world, अब तो कोरोना आ गया, but generally statistics बता रहा हूँ, every 4 seconds somebody is getting a filler. The biggest number of people getting fillers now are your 30s, between your 30s to 35s. हमारे मुल्क के अंदर एक्चुअली हर चीज समझ हमें देर से आती है। मुझे अपनी एकदम से लाइनें दिखाई दे रही है एकदम से। You know, शेरू, मुझे नहीं नजर आई तुम्हारी कोई भी लाइन अभी, बिकॉज इनको अवेयरनेस नहीं है ना, और हमारा दिमाग भी लिमिटेड है, तो इसलिए ये ऐसे करते हो, हाय फिलर करा लिया, हो हाय बोटॉक्स करा लिया। भाई उससे कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता है, उससे सिर्फ आपकी थोड़ी सी ब्यूटी इनहांस होती है, थोड़ी सी वॉल्यूम लॉस होता है। अल्लाह मियाँ ने जो बनाया वो वही रहता है। आप फिलर से शक्ल नहीं चेंज कर सकते हैं। ये लोगों को आता है फिलर, समझो 100 में से 4 है, लाइक 95 to 5% इज फिलर, दैट्स इट। सो हाउ कैन यू
stupid से कि अल्लाह मियाँ का 95 0 है, 5% जो डॉक्टर ने किया वो सब कुछ है. How stupid is that? You know? बेसिकली जो मैं चाह रहा था ना कि तुम कहो, तुमने क्या दिया था. एब्सोल्युटली, But ये you're सच है. absolutely right. ये सच है, मैं करता हूँ. मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा. That's a fact. हम सिर्फ 5% करते हैं. लोग 95 परेशान हो गए, प्लीज आप फिलर ना लगाए सरवत, आप फिलर ना लगाए. लगा रहा हूँ मैं, अभी लगा रहा हूँ. अभी इधर आ जाओ, मैं लेके आ रहा हूँ. फ्रिज से लाओ फिलर. मैं पड़े हुए फ्रिज में, अब लगा देता हूँ मैं. लाइव में चेक. अच्छा, तुम्हारे फ्रिज में पड़े हैं, बस मैं आ रहा हूँ. आ जाओ, ड्राइवर भेज दो. तो अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ स्किन के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं. अच्छा, मैं तो बताता हूँ, मेरा स्किन का तो ऑब्वियसली हर बंदे का थोड़ा रेजिमेंट होता है, मगर मैं बिलीव करता हूँ कि पानी पीना बहुत जरूरी है. एंड आई ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. इज वाटर एक्चुअली गुड फॉर योर स्किन? क्या बहुत ज्यादा पीने से आपके स्किन के अंदर, मैं आई कांट टेल यू, आई ड्रिंक buckets of water and I enjoy it, but is too much water bad for you? What's the right amount, and is water good for your skin? Between 10 to 12 glasses of water is essential to drink. Water is very, very, very good for your skin. Very good for your skin. और 10 to 12 glasses of water आप पिए. जो जितने स्किन के अंदर जो बुरे केमिकल्स होते हैं, जिनको एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जितना पानी पिएंगे उतना ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी, तो उतना वो फ्लश आउट हो जाएंगे. कचरा भी तो आप साफ करते हैं अपने दिन में, मासी कचरा साफ करते हैं. तो जितना पानी पिएंगे उतना ब्लड वॉल्यूम आएगी, उतना कचरा साफ होगा चेहरे को, उतना चेहरे की स्किन बेहतर होगी. But also vegetables, you know. No, he just asking about water. अच्छा. So water is, ये तो मुफ्त है ना यार, ये तो कर सकते हैं ना आप, ये तो आप करें ना. और हमारे यहाँ तो इतनी हीट इतनी होती है, तो हीट से और हम हाइड्रेट होते हैं, और डिहाइड्रेशन से क्या होता है कि रिंकलिंग भी जल्दी होती है. जितना पानी पिएंगे उतनी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी. अगर जितनी स्किन ड्राई होगी, डिहाइड्रेट होगी, उतनी ड्राई होकर श्रिवल अप होगी, तो रिंकल भी जल्दी आएगा. स्किन की वॉल कमजोर हो जाएगी. और आखिरी सवाल अभी किसी ने पूछा, बड़े मजे का सवाल था, कि अगर 35 30 तुम कहते 25 30 पे वो हो जाती है, वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाती है, तो ये एंटी एजिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, एंटी एजिंग क्रीमें और ये वो हर जगह, तो पाकिस्तान में हर जगह मिल रही है. ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स किस उम्र तक शुरू कर देने चाहिए? मेरा ख्याल है, देखो, विटामिन सी तो 25 साल के बाद आप शुरू कर दें. 25 is what I have. ठीक है. और रेटिनॉल 30 के बाद शुरू कर दें. So a good skincare regimen would be, and if you are watching this, everybody take your pens, write it down, because you will not regret it. So sunblock. हाँ. शुरू में तुम्हें तो prescription WhatsApp कर दूंगा. Voice कुछ note. भी मैं तो आ रहा हूँ. So sunblock is essential. Okay. Vitamin C topical cream is very important, because vitamin C is a very good antioxidant, और antioxidant skin आते हैं. ठीक है. विटामिन सी की कोई क्रीम होती है? विटामिन सी टॉपिकल क्रीम होती है, वो बहुत विटामिन सी हो गई. और दूसरा 30 के बाद बिफोर गोइंग टू बेड रेटिनॉल क्रीम आती है. वो भी मिलती है? वो भी हर जगह मिलती है. रेटिनॉल क्रीम और विटामिन सी और सनब्लॉक और एक अच्छा फेस. ये 4 चीजें अगर आपने अच्छी कर ली, रूटीनली कर ली, और स्किन इज गोना लुक रियली गुड. प्रोसीजर की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. और एक और चीज, ये जो हम सबको पाकिस्तान में एक्नी हो जाती है. हम सबको पाकिस्तान में, मैंने नोट किया, हर बेचारे बच्चा जो होता है वो कोई टूथपेस्ट लगा के फिर रहा होता है, अम्मी के कहने पे हल्दी और पेस्ट लगा के फिर रहा होता है, फिर कोई अम्मी कहती नहीं इसके ऊपर पेस्ट नहीं, इसके ऊपर दही लगा देना, इसके ऊपर नींबू निचोड़ देना. पूरा का पूरा सालन जो होता है ना आपके मुंह के ऊपर पकड़ा होता है. पूरा का पूरा सालन, बेटा हल्दी लगा दो, नहीं मिर्चे लगा दो, नहीं बेटा ये कर दो, पूरा का पूरा. लाइक मुझे लगता है हलीम का मुंह बन चुका होता है. Good at this, dude. You're really. I'm just saying, हर चीज हम लगा देते हैं. तो ये जो तड़का लगाने से पहले हमें बस ऐसी कोई चीज करनी चाहिए जिसके ऊपर ये एक्नी हम कंट्रोल कर सकें, और तड़का लगाने के बाद ऐसी कोई चीज है जिससे निशान गायब हो जाए? Okay, so ये तुमने बहुत बड़ी बात पूछ ली है. मतलब इट्स लॉन्ग, आई कांट, बट मतलब थोड़ा सा बता दे. नहीं, मैं बता रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि देखो, एक्नी के मल्टीपल कॉजेज होते हैं. ठीक है. और स्पेशली टीन एजेस में तो हार्मोनल होते हैं. तो टीन एजेस में 80% 90% हर इंसान को एक्नी निकलती है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, जहां भी हो. 90% विल गेट एक्नी बिकॉज ऑफ हार्मोन्स इन टीन एजेस. दैट्स व्हेन यू बिकमिंग अ मैन और अ वुमन. ठीक है. हमारे तो पाकिस्तान में हार्मोन से हम भरे में.
हर बंदे की एक्ने है। कोई अभी जब हार्मोन स्प्रिंकल हो रहे थे उन्होंने कहा ओ पाकिस्तान सबकी एक्ने। ये देखना चाहिए। Acne for everyone. Remember Oprah का शो था ना, you get a car, you get a car. हमारा you get a pimple, you get a pimple, you get a pimple. तो एक्नी टीनेजर्स में होना इज नॉर्मल, बट एक्नी का प्रॉब्लम ये है कि एक्नी एक दफा आ जाती है ना, तो अगर बहुत सिवियर एक्नी आती है तो आ तो जाती है, लेकिन जब जाती है तो स्किन में खड्डे छोड़ के जाती है। और बेसिकली now I'm gonna show off. अल्लाह नजर बच जाए। If you look at my skin, light just flow. नहीं उसको वहां से भी नजर आ रहा है मुझे। Even your skin. Look at yours. Look at the light travel across the skin. मेरे तो आगे इतने बड़े-बड़े दो लैंप लगे हुए हैं जिनके ऊपर इतनी लाइट है कि मैं उनको देखूं तो मैं अंधा हो जाऊं। So what I'm saying is कि लाइट पे ना 50% ऑफ ब्यूटी स्किन, ठीक है, और अच्छी स्किन की क्वालिटी होती है, सॉरी बाबा, कि लाइट उस पे फिसल जाती है, लाइट स्किन पे रुकती नहीं है, ठीक है। जब स्किन पे खड्डे होते हैं ना तो लाइट फ्लो टूट जाता है। चांद पे जो दाग हैं, हैव यू सीन द स्पॉट्स ऑन द मून? वो मून पे जो क्रेटर्स है ना, वो खड्डे हैं मून पे, तो लाइट जो नीचे वाले एरियाज होते हैं वो डार्क नजर आते हैं, जो ऊंचे एरियाज ब्राइट नजर आते हैं, ठीक है। सो खड्डों की वजह से चेहरे की लाइट फ्लो टूट जाती है, तो दे वेरी अनप्लीजिंग। उनको 100% हम कभी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन 60% बेहतर हो सकते हैं। उसके लिए प्रोसीजर्स कराने पड़ते हैं, जैसे PRP माइक्रो नीडलिंग होता है, उसमें स्किन, बिकॉज जो खड्डा होता है वो स्किन अंदर से थिन हो जाती है, तो फिर स्किन अंदर से कोलेजन बनाती है तो खड्डा अंदर से भरता है, ठीक है। तो उसके लिए PRP माइक्रो नीडलिंग होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेजर रिसर्फेसिंग होता है, फिर एक अर्बियम लेजर रिसर्फेसिंग होता है। तो इनसे बेहतरी खासी आती है कि जो खड्डा होता है वो पहले अगर खड्डा, लेट्स से खड्डा अगर इतना गहरा है तो ये प्रोसीजर करने से इतना कम हो जाएगा, तो लाइट फ्लो बेहतर हो जाएगा, बिकॉज वो सरफेस थोड़ी ऊपर आ जाएगी ना, तो लाइट रिफ्लेक्स बेहतर हो जाएगा, तो वो इतना फील नहीं होगा। आप समझ रहे हो? समझ गया। The end result is you want light to flow across the skin. Full fill होता जाएगा। You get it? That's the goal. मैं तो तुमसे सवाल ऐसा पूछे जाऊंगा, मैं 2-3 सवाल और पूछ लूं। I know it's getting late, पर 2-3 सवाल पूछ लूं। अच्छा, इसका देसी टोटका कोई है कि हम लोग इस रमजान के महीने में तो ऑब्वियसली हम सारे अभी अंदर ही हैं घर पे, उसका देसी टोटका है अपनी जिंदगी पर स्किन के ऊपर कोई चलो ये नहीं हो सकता कि हम लोग वो फिल नहीं कर सकते, अपनी स्किन को ब्राइट करने का कोई तरीका है देसी टोटका? बताया ना, नहीं देसी टोटका तो मुझे नहीं पता, But can I tell you something that works for me, Sheru? Is aloe vera. Aloe vera मुंह पे मलती हूँ। हाँ, जेल और खाएं भी, अंदर भी। Take it in your system. Yes. So you apply it from the neck here till all your hair and all the way back. तो यहाँ तो पूरा लग गया। और फिर थोड़ा सा खाया, उसका जेल खाया और उसको पानी से अंदर ले लिया। अच्छा, डिस्क्लेमर, मैं इसको कंडोन नहीं कर रहा हूँ, ये सरवत का वो है, ये मेरा एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आई एम जस्ट स्टेपिंग बैक एंड लेटिंग दिस कॉन्वर्सेशन। You're like, no, while she's talking I can see you like I know. Like, okay, he does that every time. I'm just distancing myself from that aloe vera. खा भी आप रहे? No, you know, it's just like आप खा भी रहे हैं, suddenly Fahad goes like this. मुझसे छुप के बहुत काम कर। So ये मेरे रिव्यूज नहीं है, प्लीज डोंट होल्ड मी टू इट। मैं क्लिनिक में नहीं आ जाइएगा कि आपकी बीवी तो एलोवेरा लगा रही थी। But Upton also. हाँ, Upton, there you go. एक सेकंड, मुझे अपनी शादी के दिन Upton, I think this is blasphemy. रुक जाओ, मुझे लग रहा है ये Upton, blasphemy। lemon and शहद, guys, it's the best. Upton, शहद और लेमन और कितना Upton? 1 part Upton? 1 कप Upton, तो उसके अंदर 1 पूरा लेमन और 2 चम्मच लाइक टीस्पून, 2 टीस्पून शहद। मैं आज ही लगाऊंगा। I cannot tell you, शेरू, उससे शाइन करेगी, आपकी स्किन शाइन करती, ग्लो करती है। And if you have like अर्के गुलाब, like rose water, just toss in a bit of rose water. I can't tell you.
किस हम अगर भी किसने कहा पुट ऑन योर हेड, ऑफ कोर्स मैं अपने सर पर लगाऊंगा यार, ये ऑफ कोर्स तुम्हारे क्या ख्याल रखेगी वाली इसको मैं भूल जाऊंगा, मैं तो यहाँ ऑफ कोर्स लगाऊंगा, मैं बाल बड़ा नहीं खुश हूँ। निकला हुआ, दिल तो है, हाँ दिल तो दिल है, तो है, नहीं बाल नहीं है तो दाढ़ी तो है भाई। दाढ़ी भी है। और हाँ, Oh, अच्छी बड़ी बारी है। Guys, you guys have been the best. You guys have been just the best. Thank you. we तुम लोगों ने must थोड़ा सा not so publicly, but like house party types. Yes. बहुत मजा आया। hold on the honey, dude. Hold on Huh? the honey. You wake up in the morning with a whole bunch of chutis on your face. पहले पहले call me पहले in the मेरे I'll call you because already मेरे मुंह पे बचपन में इतनी अम्मी बेटा हल्दी भी लगा लो, बेटा ये भी लगा लो, बेटा आटे भी लगा लो, जो मुझे दाने लगे थे इतनी चीजें लगी हुई थी, मुझे लगता था कि मसाला को पक रहा है मेरे मुंह के ऊपर। तो अब मैं एक अब एक मैं और हने चीज बताऊं, मुझे किसी हाँ ने अभी कमेंट किया, विटामिन सी की जो गोली होती है ना, जो दवा होती है, टैबलेट, सो वो जब खुलती है ना, तो उसके अंदर से जो निकलता है ना, वो अपने मुंह पे लगाए। वाह वाह अच्छा वाह। अच्छा, एक चीज है कि मैं वाह 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 वाह। कोरोना के लिए ना विटामिन, इम्यून सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यून सिस्टम इज योर ओनली डिफेंस अगेंस्ट कोरोना। तो विटामिन सी और विटामिन डी, ये दोनों इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी होती है। तो ये ये जो 5000 माइक्रोग्राम्स वाली विटामिन सी आती है, अगर जो अफोर्ड कर सके, मेरे ख्याल है 2-3 हज़ार रुपए की आती है। विटामिन सी और विटामिन डी सप्लीमेंट्स डेली अपनी डाइट में ऐड करें। मैं खा रहा हूँ। Strengthen the immune system. That's important. हल्दी लगाएं, शहद लगाएं, जो भी करें, knock yourself out. विटामिन सी और डी आप ले लें, और स्पेशली नाउ, बाद में ना ले। रात को तुम्हें भी लगा के सुना। Guys, सुबह उठेगा चिकना, मैं बहुत चिकना हो रहा हूँ सर, मैं क्या बात है, मैं और चिकना हाथी हूँ। ओके ठीक है, ये जब वीडियो बनाओगे तो बताओगे। अच्छा पहले आपने चाहते हुए एक प्रॉमिस करो, मैं एक चीज पूछूं, फिर से आओगे इन रमजान के महीने में एक दफा फिर से एक और लाइव करोगे हमारे साथ? हाँ दो दफा Gladly. हाँ, 2 दफा ठीक है। Much fun, यार. Done. It's so much fun, man. I had a great time. अगर कोई सवाल पूछना चाहें, everyone just telling you I love you so much. Sarvat alai फहद, तुम्हारी तो बड़ी को तारीफें हो रही है, तुम तो हस्बैंड ऑफ द ईयर जीतने लगे हो जब तुमने वो कमेंट कह दिए थे 2-3। अगर मैं एक और बात बताऊं, फहद तारीफ बहुत करता है, तो सारे हस्बैंड्स के सर पे ना इसको हाथ दे देना चाहिए, एक जरा तारीफ करनी चाहिए। तुम तारीख के लाइक भी तो बेबी। नहीं ओहो, देखा आपने, तुम तारीफ के लायक भी हो बेबी। बेबी वर्ड में अभी नहीं आना। अभी तो मुझे देख के तो या बेबी। अभी तुम इसी पे रहो। अब इसका आप ढक्कन उतार दीजिए और इसके बाद आप आराम से एक घूंट लीजिए। शुक्रिया। मेटल का चपटा हिस्सा पेटी में बंद करके। मैं जब क्लास करूंगी मुझे इतनी हंसी आएगी शेरू, तुम्हारी ये बातें सोच के मैं बोलूंगी भी क्लास में। मैं लेता तुम्हारी सारी क्लासेस में देखता हूँ, मैं सारी देखता हूँ, मैं देख रहा होता हूँ कि तुम्हारी फेशियल एक्सप्रेशन कैसी होगी। और अब सतारा लीजिए और इसके ऊपर I love it and I love you guys. Love you too. Thanks, Sheru. man. You're Thanks, amazing. रमजान मुबारक हो, जुमा मुबारक हो। अल्लाह करे तुम सबके लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए, हम सब के लिए बहुत ही अच्छा और सेफ और हेल्थी महीना गुजरे इंशाल्लाह, ब्लेस्ड गुजरे। और मैं इंतजार करूंगा कि तुम फिर से जब आओगे। Absolutely. इंशाल्लाह। Anytime. ठीक है। And तुम्हें भी और आपकी मम्मी को भी। Yes. I love Thank you. and the connection and the relationship. Yeah, you have a नजर beautiful आता है, connection. दिल, I'm very lucky. it's such a wonderful relation. Allah आपको, We should आपकी talk about मदद that की also रमजान sometime. मुबारक हो। We're gonna come back. I think ये करना पड़ेगा। Because पता है, as you grow older ना, आपकी मदर से relationship बड़ी fracture होने लगती है. So it's very important to, and especially when they get older, they Preserve want you to it. be around. So how Yes. do you get concerned, and you want to change them and they want to change you? You know, you want, ये बहुत अच्छी चीज है, because माँ बाप अल्लाह की blessing है यार. And we need to cherish them, but functionally we need to get along with them. तो किस तरह है challenges? I think it's very important to get these things out there as well, you know. I think तुम आप फंसे हुए गए हो, because अब मैं जरूर बुलाऊंगा अगले हफ्ते। I'm talking a little about skin or something or the other, because I think a lot of people want to know कि मैं बुलाऊंगा पर relationships, but I'm doing a whole week and I would love to know your perspective about how to deal and also grow with adults, because आसान काम नहीं है। तो
अब फंस गए हो, मगर आई लव यू गाइस एंड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह करे कि तुम लोग बस जल्दी से ऐसी सिचुएशन खत्म हो, हम सारे इकट्ठे मिलकर गप्पे शप्पे मारें एंड मैं भी सीखूं और मैं भी सीखूं एक क्लाउड बनाना। क्लाउड हो ऑलरेडी। Bye guys, thank you guys, thank you. Thanks for everybody's messages. Yeah. You know, we kept seeing them. Yeah. Thank you And everybody. thank you everybody for tuning in and आप सबको भी रमजान मुबारक, खैर मुबारक और ख्याल रखिएगा अपना। Yes. Khuda Hafiz guys.